नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द न्यू वर्ल्ड में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और बाकी हर तरीके से अपने लाइफ में आप तरक्की की तरफ, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होंगे दिन ब दिन अपने आप पे काम करते हुए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलेंगी भी तभी जब हम खुद पे काम करेंगे, है ना। तो फिर आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और ये है ओनली फोकस, आई मीन फॉर वुमेन, जो कह लो फेमिनिन्स के लिए है ये। और फेमिनिन इन द सेंस कि जो फीमेल बॉडी में फेमिनिन एनर्जी हो या मैस्कुलिन एनर्जी हो, मतलब ये फीमेल बॉडी से रिलेटेड है। इसमें मैस्कुलिन के लिए ये आप नहीं कर सकते हैं, आप चाह के भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर आइए टेक्निक हम जानते हैं क्या है। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, हाउ टू सेव योर एनर्जी एंड प्रोटेक्ट योर ऑरा। और ये सबसे ईजीएस्ट टेक्निक है, सबसे ईजीएस्ट। इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता है आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपकी एनर्जी को सेव करने के लिए। हाँ, आपके अंदर जो भी एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी है, उसको एक प्रोटेक्शन चाहिए। ओके। और जैसा कि हम रेकी से भी कर सकते हैं, रेकी से कर तो ऑब्वियसली बात है, आप लोग अगर यहाँ होंगे तो कुछ सारे लोग रेकी सीखे होंगे तो रेकी से हील करते होंगे। कई सारे लोग मेडिटेशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करते होंगे। कई सारी टेक्निक है जैसे हम कर सकते हैं, वो भी करना चाहिए, करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप अगर कुछ जैसे फीमेल दुर्गा चालीसा पढ़ते होंगे या फिर माता रानी से रिलेटेड कोई भी मंत्रा करते हैं, तो उससे भी हमारी एनर्जी, वो तो खैर वो तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं और वो आपको करना, वो तो आप डेली अपने रूटीन में शामिल रखो कि माता रानी से रिलेटेड अब कुछ ना कुछ मंत्र या फिर स्रोत आपको डेली पढ़ना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो मैं एक ही टेक्निक बताने वाली हूँ, ये टेक्निक आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने कहीं सुनी होगी या फिर कहीं वीडियोज़ में अवेलेबल होंगी, बट मैं बता रही हूँ। आपको करना ये है कि आपको या तो सेल्फ मेड काजल बनाना है खुद से, अगर आप बना सकते हैं तो। नहीं तो फिर अगर आप खुद से नहीं बना सकते हैं तो आपको मार्केट से एक अच्छे ब्रांड का काजल लेना है। ओके। और ये मैंने किस लिए कहा कि ये फीमेल एनर्जी के लिए, आप समझ चुके होंगे। मतलब एक फीमेल बॉडी होनी चाहिए, चाहे वो अभी न्यू बॉर्न बेबी हो या फिर एक एडल्ट या फिर ओल्ड लेडी हो, कितनी भी बूढ़ी हो और कितनी भी बच्ची हो, ये हर किसी के लिए। अगर आपके बच्चे, अगर आप मैरिड हैं और आपकी बेबी है तो आप अपनी बेबी के लिए भी ये चीज़ ज़रूर करें। लेकिन ये नहीं कि आपको कैसा भी मार्केट से उठा लाना है, या तो आप अच्छे ढंग का लीजिए, नहीं तो फिर खुद से बनाइए। अगर आप बच्चे के लिए यूज़ करेंगे तो मेरा यही रहेगा सलाह कि आप खुद से बनाएं, ठीक है। अब ये जो काजल है, इसको आपको नहा के आफ्टर बाथिंग आपको अप्लाई करना है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें अपने इंटेंशंस भी डाल सकते हैं। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये भी आप काजल लगाते हुए, उसका इंटेंशन डालते हुए आप अपने सबकॉन्शियस में इसको फीड कराओ। क्योंकि जो हमारी आँखें होती है, मैं ये क्यों कर रही हूँ कि ये देखिए टेक्निक भी ईजी है, और क्यों कह रही हूँ ये, क्योंकि जो आइज़ है ना, सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी बाहर हम वेस्ट करते हैं, हमारी एनर्जी अगर बाहर जा रही है तो वो आँखों के थ्रू जाती है। जी हाँ, 80% एनर्जी हम अपनी आँखों से गंवाते हैं। और आप बोलोगे कि वेस्ट तो है, हाँ जी बिल्कुल, मैं वेस्ट ही बोलूँगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ें अच्छी ही होती हैं, है ना। जो चीज़ें हम सुनते हैं वो सारी चीज़ें अच्छी ही सुनते हैं। जिन चीज़ों का हमारे लाइफ में, हमारे हाथों से, पैर से या बॉडी में स्पर्श होता है, वो अच्छी ही होती हैं। भोजन सिर्फ वो नहीं होता है जो हम मुंह से ग्रहण करते हैं, है ना। भोजन वो भी होता है जो हमारी 5 सेंसेस है, हमारी पंच इंद्रियों से जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो भी खाना ही है जो आपके सबकॉन्शियस में जाता है, जो आपकी 7 बॉडीज़ को, आपकी ऑरा को, आपके चक्रास को इफ़ेक्ट करता है। ओके, आपके सबकॉन्शियसली आपको इफ़ेक्ट करता है। तो इसके लिए प्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके अगर आप किसी स्पेसिफिक जर्नी से डील कर रहे हो, आप एम्पैथ हो, ट्विन फ्लेम हो, स्टार सीड हो, ऐसी किसी जर्नी में हो, तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा प्रेशियस है। क्योंकि ये एनर्जी जो होती है ना, ये पर्सनल लाइफ के लिए ही सिर्फ नहीं होती, ये मदर अर्थ की हीलिंग के लिए होती है। ये जो होती है ना एनर्जी, ये कहीं ना कहीं, ये जो चूजन वंस होते हैं, ये एक काम करते हैं जैसे कि मदर अर्थ और यूनिवर्स को अलाइन करने में ये एक रोल प्ले करते हैं। और
हर तरीके से जो होता है कि आप जनहित में, कहते हैं ना कि जनहित में आप एक सेवा करने के लिए आए हो, आपकी जो एनर्जी है वो लोगों की हीलिंग्स के लिए है, मदर अर्थ की हीलिंग्स के लिए है, ज़रूरतमंदों की हीलिंग्स के लिए है। तो ऐसे इसे कहीं भी नहीं वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी का खास ख्याल रखें। और यही है कि आपको ये अप्लाई करना है। अप्लाई करते हुए जो मैंने बताया कि आपको अफर्मेशन मतलब आप बोल के नहीं करना है, आपको सबकॉन्शियस में बस इनर लेवल पे आपको वो चीज़ें जो है इमेजिन करना है, या कह लो विजुलाइजेशन करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुली आंखों से करोगे कि आप काजल लगा रहे हो तो आप खुली आंखों से करोगे, लेकिन आपको जो भी चाहिए आप वो सोच सकते हो, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत कुछ ट्राई करो, है ना, या फिर आप किसी को ज़बरदस्ती किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, किसी पर्सन को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको पता है कि म्यूचुअली आप लोग साथ हो और कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई है आप दोनों में, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप किसी पर्सन को ऑब्वियसली मैनिफेस्ट कर सकते हो इस टेक्निक से। ओके, सो काजल आपको लगाना ही लगाना है। ये आप काजल के, और ऐसा होता है जैसे मैं थी तो मैं भी पहले काजल नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे काजल पसंद नहीं था मेरी आँखों में, है ना। या फिर ये कहूँ कि मुझे काजल अप्लाई नहीं करना था, तो मुझे पसंद नहीं था। मैं लाइनर ऊपर से लगा लेती थी अगर कभी कुछ फंक्शन में या कुछ खास जो हो, या कभी मन किया तो, लेकिन क्योंकि मेरी आँखों में लाइनर ज़्यादा अच्छा लगता था और काजल नहीं, तो मैं नहीं लगाती थी। लेकिन फिर जब मैंने इन चीज़ों को महसूस किया और मैं समझी इस साइंस को, तो फिर तो भी नहीं लगा रही थी। बस मैंने किया और मैंने इसका डिफरेंस देखा है अपनी लाइफ में कि क्या होता है इसका इफ़ेक्ट। तो फिर इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि डेफ़िनेटली आप ये चीज़ अप्लाई करें। हालांकि ये चीज़ें हमारे इंडिया में प्राचीन काल से ही थी, लेकिन मॉडर्नाइजेशन में आके थोड़ा सा हम लोगों ने इसको अवॉइड कर दिया। तो ये सही है कहीं ना कहीं। तो जो लोग आपकी अगर दादी नानी आपको बचपन में लगा दिया करती थी काजल, तो ये अच्छी चीज़ें हैं, ना कि ये है कि आप बेवकूफ़ लग रहे थे या ऐसा कुछ। तो आप अपने बच्चों को भी डेफिनेटली लगाइए और उनकी ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट में पूछ लो, मैं आपको इसके लिए गाइड कर सकती हूँ कमेंट में। और अगर आप पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करो 6202078190। यहाँ पे आप हमें कॉल नहीं मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी एंड कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और एक और टेक्निक है जो मैं जाते जाते बता के जा रही हूँ, बट ये है कि मोस्टली ये तभी लोग करते हैं जब उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। तो आंखों में जो हम ग्लासेस लगाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करती है। तो अगर आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है और आपको ग्लासेस दिए गए हैं लगाने के लिए, तो आप डेफिनेटली उसको लगाइए, अवॉइड मत करिए, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी सेव होती है। दूसरी बात, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, और तो आप एक ग्लासेस अपने पास रख सकते हैं, जिसको कि आप बाहर जाने के टाइम अप्लाई करिए, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो सेव रहे। यहाँ तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और जो मैं समझ पाई हूँ, मैंने उस हद तक आपको गाइड किया, समझाया। सो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।